जब पिछले 16 अप्रैल को ग्राम सभा आयोजित की गई थी, जिसमें बीपीएल परिवारों को सूचित किया गया था कि वो नए आवेदन करें, तो उसमें जो नियम और शर्तें सरकार द्वारा बनाई गई हैं, उसमें बिल्कुल ही कड़े नियम बनाए गए हैं। इतने कड़े नियम हैं कि 18 से 59 साल का कोई आदमी नहीं होना चाहिए, मनरेगा में 100 दिन होने चाहिए, 50% विकलांग होना चाहिए। ऐसे ऐसे कड़े नियम बनाए गए हैं, जिसमें कि ऐसा है कि सरकार ये चाह रही है कि आदमी ही कोई बीपीएल में ना हो, जबकि गांव की स्थिति ऐसी है, इसमें 150 परिवार लगभग हमारे गांव में बीपीएल सूची में आने लायक है, जबकि हमारे गांव का कोटा जो है वो 118 परिवारों का है, और जिसमें बहुत से गरीब लोग हैं। इन गरीबों का बहुत अहित हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम नहीं कर सकते, उनको राशन नहीं मिलेगा, उनको बीपीएल में कल को कोई मकान की सुविधा है उससे वंचित हो जाना पड़ेगा। ये नियम जो है सरकार द्वारा से अवलोकन करें इनका, और आम जनता के बीच में पहुंच के नियम बनाए जाएं। अपने ऑफिस में बैठकर जो लोग लाखों के तनख्वाह ले रहे हैं एक महीने की, वो गरीबों का दर्द कैसे जान पाएंगे? तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि गरीब लोगों के बीच में जाकर उनका दर्द समझें, उनकी दिनचर्या देखें, उनकी दिन की कमाई देखें, उनका जीना देखें कि किस तरह से जीते हैं, किस तरह से वो गुजारा कर पाते हैं। तब सरकार को पता लगेगा कि ये बीपीएल किस लिए ज़रूरी है आम जनता के लिए। हम इसलिए ये नहीं बोलते कि हर आदमी बीपीएल में होना चाहिए। जिसकी कमाई अच्छी है, जो चलो 300-400 दिहाड़ी भी लगाता है, उसको बीपीएल से बाहर कर दो। लेकिन बेचारे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो महीने का 1000 रुपया भी कमाने लायक नहीं है, उन लोगों को भी बीपीएल से बाहर किया जा रहा है। नियम शर्तें इतनी कठोर हैं कि 100 दिन मनरेगा में होने चाहिए। मैं सरकार से पूछता हूँ आपके माध्यम से कि कौन सी पंचायत में किसी वर्कर के 100 दिन लगाए गए होंगे तो मेरे जैसा कोई भाई प्रधान होगा, किसी के डंगे लगे होंगे, उसमें नाम डाल दिए गए होंगे, तो 100 दिन पूरे किए गए होंगे। ग्राम पंचायतों को स्पेशल आदेश है कि आप 20 काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई रोड बन रहा है किसी ए जगह से लेके बी जगह तक, उस रोड में मनरेगा वर्करों को तो लेबर मिल जाएगी, लेकिन जो मिस्त्री की पेमेंट है और वेंडर की पेमेंट है वो कुछ महीने बाद या साल में एक आध बार आती है। इस बार की 31 मार्च भी हो चुका है और वेंडर पेमेंट नहीं आई है। तो जो वेंडर पेमेंट नहीं आएगी, मिस्त्री की पेमेंट नहीं आएगी, तो कार्य जो है वो ख़त्म नहीं होता। तो हमारे कंप्यूटर में वो चला रहता है काम। और सर एक ये भी होना चाहिए कि हमारे सर्वे जो है वो प्रधान जी करें, और आंगनबाड़ी और उनकी एसडीएम जो बताए हैं ब्लॉक के बीडीओ साहब, तो हमारे प्रधान को सबको पता है हमारी कंडीशनों का। आप चाहते हैं कि जो सर्वे वो प्रधान के द्वारा किया जाए? प्रधान जी करें, क्योंकि इनको हर घर का पता है कि हमारी क्या क्या कंडीशन है। और जितने भी परिवार आए हैं वो सब गरीबी रेखा से हैं, किसी की कई अपनी अपनी समस्या है। जरूरी नहीं है, इस एक कंडीशन रखी है कि पक्के घर नहीं होना चाहिए, और सरकार कह रही है कि पक्के घर बनाओ। सरकार जो लोगों ने कर्जे में बनाए वो उल्टा कर्जे में हो गए। उनका ये नहीं है कि वो सेट हो गया, वो उल्टा कर्जे में बनाए हैं। हम सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि जो सरकार ने नियम बनाए हुए हैं बीपीएल के लिए वो बिल्कुल भी गलत है। और जो गांव में लोग होते हैं मैक्सिमम सभी गरीब ही होते हैं, और सब बीपीएल में होने चाहिए। लोग जो शर्तें रखे हुए हैं वो बिल्कुल बेतुकी शर्तें रखी हुई हैं सरकार ने। हाँ जी, क्या मांग रखते हैं सरकार से? सरकार से मांग रखती है कि इन्हें रखा हो कि 18 से 59 साल तक जो आदमी होने चाहिए, विकलांग आदमी होने चाहिए, वो कोई भी जो शर्त है उसमें गाँव कोई भी आदमी नहीं आ सकता उसके हिसाब से। तो हाँ जी, और जो मनरेगा का है 100 दिन जो दिहाड़ी का होता है, किसी के भी 100 दिन नहीं लगते हमारे इसमें पंचायत में। झूठ गलाते होंगे कने प्रधान और दी भी इज्जत रखनी है, कने मारी बुढ़ियां आईयां दी भी इज्जत नहीं, कने सेठ होता